साहब आज का दिन एक और इलेक्शन का है, नॉट सिलेक्शन का। इलेक्शन तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो दो कैंडिडेट्स हैं, मोहसिन नकवी साहब के बारे से बात की जा रही है बार बार कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, मुस्तफ़ा रमदे हो या मोहसिन नकवी साहब हो, नई तकर्री क्या नए कारनामे साथ लेकर आएगी? देखिए अरमला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुज़िश्ता समझ लीजिए 2013 से चेयरमैन का तकर्रुर जो है सियासी बुनियादों पर होना शुरू हुआ है। जब से नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन इन चीफ जो माजी में सदर मुमलिकत हुआ करते थे उनको तब्दील किया, आइन में तब्दीली की और वजीर आजम को उन्होंने पेट्रन इन चीफ बनाया। नवाज शरीफ साहब को उनका ये कहना था कि चूंकि वो एक फर्स्ट क्लास मैच खेलें, उन्हें क्रिकेट से बड़ी दिलचस्पी है। उसके बाद से सियासी बुनियादों पर तकर्रुरियां शुरू हुई। पहले नवाज शरीफ साहब ने नजम सेठी साहब को लगाया, नजम सेठी साहब चले गए, तो उसके बाद जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने एजाज भट्ट साहब को लगाया, ज़का अशरफ को लगाया। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने एहसान मानी, रमीज राजा को लगाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत का जहर जो है वो सरायत कर गया है, सियासत बहुत ज्यादा हो रही है। अब मोहसिन नकवी साहब के लिए भी यही कहा जा रहा है क्योंकि इनका पिछला क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये अलग बात है कि निगरां वजीर आला पंजाब की हैसियत से इन्होंने काम किया, लेकिन क्रिकेट चलाना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन चूंकि हाइप बहुत ज्यादा है, $750-800 डेली अलाउंस मिलता है जब गैर मुल्की दौरों पर जाते हैं, और पाकिस्तान में इतनी फैसिलिटीज मिलती हैं कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो चेयरमैन बन जाए। तो अब देखते हैं कि मोहसिन नकवी क्या करते हैं। अब उन्होंने वहाब रियाज की पहले से ही तारीफ शुरू कर दी। वहाब रियाज ने क्या किया है? उनकी सिलेक्ट करदा टीम ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हारी, उनकी सिलेक्ट करदा टीम न्यूजीलैंड में 4-1 हारी। तो उन्होंने किया क्या है? मतलब जो तारीफ हम कर रहे हैं ना, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट आकर डोमेस्टिक देखा, एक दिन वो सिर्फ कराची आए थे। तो बहरहाल अब ये जिसे पिया चाहे वही सुहागन, मैं कहता हूँ आज शादियों का सीजन है तो सुहागन ही है सभी। जी जी जी। और दूसरा यही है कि पिया के पिया जिसको चाहे वो भी सुहागन, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा एक इशारा हमें दिया। लेकिन दूसरी जानिब अब 8 फरवरी को हमारे इंतखाबात हैं, उसके बाद पेट्रन तो तब्दील होंगे ही होंगे। काकड़ साहब तो पेट्रन नहीं रहेंगे, तो न्यू पेट्रन मींस न्यू चेयरमैन, या ये तकर्री आपको थोड़ी दायमी लग रही है, थोड़ी प्रोलॉन्ग करेगी ये? जब तक पिया के पिया रहेंगे यही चेयरमैन रहेंगे। ये कैसी बात है? क्या कूजे में दरिया को बंद किया है। उन्होंने एक जुमले में आपकी सारी बात का निचोड़ दे दिया है कि पिया जब तक चाहेंगे वो तब तक पिया के पिया। हाँ, पिया के पिया। अच्छा मिर्जा साहब, ये जो पिया वाली बात को जरा साइड में रख के देखें तो ये सियासी तकर्रियों की वजह से हमारी ओवरऑल क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट हो या टीम हो, ये जो उसके अंदर मसाइल आते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म उस पर इम्पैक्ट डालते हैं और ऑब्वियसली टीम की कारकर्दगी पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। और ये हमने माजी के अंदर भी देखा है, जैसे आपने खुद भी अभी मेंशन किया। तो ये जो नई तकर्री है, इसके बाद जो टीम के अंदर नए मामलात होंगे उसके लिए भी तो तैयार रहने की जरूरत है। देखिए, जिस तरह साइबेरिया से परिंदे आते हैं ना आकर, और वो पाकिस्तान आ जाते हैं जब सर्द मौसम होता है, और आकर वो मुख्तलिफ शाखों पे बैठ जाते हैं, तो इस तरह परिंदे जो है अरमला वो निकल आए अपने बिलों से। और वो जो है ना वो, अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि जो भी आता है हेल्प ऑफ अफेयर्स में उसको घेरने की कोशिश की जाती है। उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो जाती मफाद के लिए मुल्की मफाद को पसे पुश डाल देते हैं। तो अब यही होगा। पहले से लोगों ने मुबारकबादें देना शुरू कर दी। एक साहब तो शाह खावर को हार पहनाने पहुंच गए, उन्हें पता नहीं था कि ये तो कायम मुकाम चेयरमैन 6 फरवरी को दूसरे चेयरमैन आ जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में किस तरीके का कल्चर है। और मुझे लग रहा है अगर मोहसिन नकवी को क्रिकेट चलानी है तो उनको ऐसे मफाद परस्तों से दूर होना होगा कि जो पर तोल लें। आज ही आप देखिएगा, आज इलेक्शन हो जाए 2 बजे दोपहर, और उसके बाद फूलों के हार और मिठाई के डब्बे लेकर मफाद परस्त लोग पहुंच जाएंगे लाहौर। जी जी। और ये हर सरकारी इदारे में यही होता है, और जब तक ये कल्चर रहेगा माशाल्लाह हर सरकारी इदारा वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे इस वक्त सारे इदारे हमारे कर रहे हैं, तकरीबन सारे कहना चाहिए। अच्छा, तो आप वैसे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी, नोइंग मोहसिन नकवी साहब, ही इज अ जर्नलिस्ट, then he's been somehow एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े तरक्याती या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने जल्दी कंप्लीट किए, इसका क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। लेकिन बाकी कुछ मामलात में लोगों को बड़ी शिकायत भी रही उनसे, खासतौर पे पॉलिटिकली उनके ऊपर काफ़ी सारी शिकायत लोगों को हैं उनसे। तो बीइंग अ चेयरमैन आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या लगता है आपको, वुड ही बी अ गुड चेयरमैन और व्हाट?
देखिए, है तो वो मतलब पढ़े लिखे, मीडिया से वाबस्ता है, और मीडिया से वाबस्ता लोग जो है वो ज्यादा मुतारिक होते हैं। तो अब जो उन्होंने पंजाब में निगरान वजीर आला की हैसियत से काम किया, नो डाउट उन्होंने बड़े काम किए, बड़े मुतारिक नजर आए। बल्कि कल वो जब एक इफ्तिताह के लिए गए थे तो मैंने देखा वही शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, तो मैंने देखा वहां उनका चैनल लगा हुआ था टीवी पर बजाय इसके कोई और चैनल तो यहाँ लोग हैं ना, आपको पता है कि किस तरह के लोग हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है वो सेंसिबल आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, और उन्होंने एक बड़े गैर मुल्की इदारे के लिए भी काम किया है। तो उम्मीद यही है कि वो काम करेंगे, बशर्ते के जो लोग बिलों से निकल आए उन्हें घेरने में कामयाब ना हो। अगर वो अपना खुद डिसीजन लेंगे अपने विजन पर, और पाकिस्तान के कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को कि जिनकी एक अपनी रेपुटेशन है, चाहे वो जहीर अब्बास हो, चाहे वो जावेद मियांदाद हो, जिनको कोई ओहदा ना दे, उनको बुलाएं, उनसे उनका इनपुट लें, तो मैं समझता हूं कि क्रिकेट जो है बेहतरी की तरफ गामजन। अच्छा, मैं ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, और मैं इसी जानिब ये भी सोच रहा था कि जहां पे अगर पेट्रन की तरफ से चले नामजद होता है, लेकिन बहरहाल एक मैकेनिज्म मौजूद है कि जी आपने इलेक्शन के जरिए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनना है। ये जो नीचे के ओहदे हैं ये उतने ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। जैसे चीफ सिलेक्टर हैं, टीम डायरेक्टर हैं, ये ओहदे भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है अच्छी क्रिकेट को, अच्छे क्रिकेटर्स को ऊपर लाने के लिए। तो इनका तरीकाकार क्या आपके ख्याल में दुरुस्त है कि महज जिसको पिया चाहे वही सुहागन, जिसको चेयरमैन चाहे वही, चाहे वहाब रियाज हो या हाफिज हो, उनको लगा दिया जाए? आपको लगता है कि इसमें भी कोई मैकेनिज्म बन जाए कि इसके जरिए फिल्टर होकर लोग ऊपर आए, अच्छा शख्स ऊपर आए और अच्छे फैसले करे? ये आपने बड़ी अच्छी बात जो है वो की है इमरान, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो ना, अब यही होता है जिसके कनेक्शन है पाकिस्तान में वो आ जाता है। कोई सोच सकता था कि वहाब रियाज पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बन जाएंगे, कोई सोच सकता था कि हफीज जिन्होंने कोचिंग नहीं की वो डायरेक्टर बन जाएंगे। तो पाकिस्तान में राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये उनको, चूंकि मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट खेले होंगे, क्लब क्रिकेट नहीं खेले, कोई भी क्रिकेट खेले होंगे, उनको चाहिए कि अपना एक ऐसा एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दें जिनको पैसे ना दें, जो पाकिस्तान को सर्व कर चुके उनको बुलाएं, उनके साथ बैठकर, जिनका कोई इंटरेस्ट ना हो, कोई मफाद ना हो। ये ना हो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को आप बुलाएं और नौकरी दे दें, उसका क्या फायदा होगा। मैं कहता हूं पाकिस्तान में बड़े टॉप के क्रिकेटर्स मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क को सर्व किया है। यूनुस खान हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, जहीर अब्बास हो गए, इंतजामुल हक हो गए, ये सारे बड़े बड़े नाम है, सलीम मलिक, बड़े बड़े नाम है। इनको बुलाएं, इनसे मशावरत लें और फिर उसके बाद डिसीजन लेंगे। ये ना हो कि कुछ चमचे जमा हो जाएं और वो कहें सर सब ठीक है का नारा लगाएं और सलूट मारना शुरू हो जाए, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। मिर्जा साहब, आपने बड़ी सही बात की है कि ऑब्वियसली पहले प्रोग्राम के आगाज में जब हम बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि जो भी चेयरमैन आते हैं ज्यादातर कुछ का जो दो के खेल से या क्रिकेट से उस तरह से ताल्लुक होता है, लेकिन नजम सेठी साहब का दो के क्रिकेट से ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनकी क्रेडिट पे बहुत अच्छी चीजें हैं, जिसमें हम पीएसएल को बार बार कहते हैं कि नजम सेठी साहब की क्रेडिट पे है। तो ऐसी टीम बनाना कितना जरूरी होगा कि जो इस सारे प्रोसेस को स्मूथ भी करे और नॉन पॉलिटिकल भी रहे सारे मामला। बिल्कुल अरमला, आपने सही कहा। नजम सेठी साहब बड़े ज़हीन थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी निगरान वजीर आला पंजाब रह चुके थे, आपको याद होगा। और नजम सेठी साहब का अब एक और तारीफ दोहराई जा रही है, मोहसिन नकवी भी निगरान वजीर आला पंजाब है। तो ऐसी टीम बनाए, वही मतलब सीवी में ये होना जरूरी है कि आप निगरान वजीर आला रहे हो चेयरमैन बनने के लिए। हाँ, बस आप भी तैयार करें अपना सीवी। तो अब उसमें ये होता है ना कि ऐसे लोगों को रखा जाए कि जो कॉम्पिटेंट हो, उनसे मशवरा किया जाए। मैं वही आप घुमा फिरा के आता हूँ कि मशवरा कर ले आप और उसके बाद। लेकिन हमारे साबिक क्रिकेटर्स मुफ्त तो कुछ नहीं करते, आप खुद ही कहते हैं मुफ्त मशवरे कहाँ देंगे, कहाँ से आएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। आपको याद नहीं है 25 लाख रुपए आपने इंजमाम भाई का नाम लिया, बहुत रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, लेकिन उनकी 2.5 मिलियन सैलरी याद है ना आपको रिसेंट पास्ट के अंदर ही? मुझे याद है, लेकिन ऐसे लोगों को लें कि जो पैसे ना ले, जिनका इंटरेस्ट ना हो, जो सिर्फ आए, वो हम ही हैं, उनको टिकट दे। वो हम ही हैं जो नहीं लेंगे, क्रिकेटर्स तो लेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे हैं बहुत सारे। देखें, अब जो उम्र के उस हिस्से में है कि अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को वापस करें अपनी इनपुट देकर। ऐसा हो सकता है, सारे ऐसे नहीं है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। इमरान, गॉट इट मिर्जा साहब, बहुत जबरदस्त सजेशंस हैं। आई होप कि हमारी बड़ी डिस्कशन रही है। सजेशंस भी हम तो दे सकते हैं, ऑब्वियसली सजेशंस ही दे सकते हैं। मकसद सिर्फ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी हो। आज नए चेयरमैन आने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली इज गोइंग टू बी मोहसिन नकवी साहब, के टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब इज गोइंग टू बी द न्यू चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड। वो क्या करते हैं, कौन सी टीम लाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इस पर फिर हम बात करते हैं।